हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यानी आरसीबी के पीएचडी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन्स 2025-26 ऑटम सेमेस्टर के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी में अपना डॉक्टरल सफ़र शुरू करना चाहते हैं। सारी इम्पॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप कोई भी ऐसी ज़रूरी अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो पर कमेंट करके अपने सवाल पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। इंस्टीट्यूशन और डॉक्टरल प्रोग्राम की जानकारी। आरसीबी यानी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के ऑस्पिसेस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है। आरसीबी ने बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में उभरा है और ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स के इंटरफेस पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करने में नए होराइजन्स डिफाइन कर रहा है। ये सेंटर कटिंग एज रिसर्च के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी के समकालीन और उभरते क्षेत्रों को आगे बढ़ाने और जोड़ने के लिए कमिटमेंट रखता है। आरसीबी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबोरेटरी से इक्विप्ड है। इसका एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सेंटर यानी एटीपीसी एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है जिसमें जिनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, माइक्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और सुपर रेजोल्यूशन कन्फोकल माइक्रोस्कोपी शामिल है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है। आरसीबी ने बायरैक और डीबीटी के साथ मिलकर एक बायो इंक्यूबेटर भी स्थापित किया है जो बायोफार्मास्यूटिकल्स के ब्रॉड एरिया में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को नर्चर करके प्रॉमिसिंग रिसर्च आउटकम्स को कमर्शियलाइजेशन से जोड़ता है। ये सेंटर एक डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफर करता है जो पीएचडी डिग्री की ओर ले जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास साइंस, मेडिसिन या टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या उसके बराबर की डिग्री है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पहले कोर्स वर्क करना होगा, उसके बाद एक फैकल्टी के मेंटोरशिप के तहत रिसर्च करनी होगी जो पीएचडी थीसिस की ओर ले जाती है। ये प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स के लिए सूटेड है जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स के इंटरफेस पर काम करने में रुचि रखते हैं। रिसर्च एरियाज में स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और सिंथेटिक बायोलॉजी और कैंसर और सेल बायोलॉजी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। आरसीबी के विभिन्न रिसर्च प्रोग्राम्स की जानकारी आप उनकी वेबसाइट www.rcb.res.in पर पा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्वालिफिकेशंस में आपके पास किसी भी एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 ईयर बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए या फिर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में 60% एग्रीगेट स्कोर या इक्विवेलेंट ग्रेड होना जरूरी है। गोल्ड नॉर्म्स के अनुसार एससी और एसटी और ओबीसी एनसीएल और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन अलाउड है। नंबर ऑफ सीट्स 12 हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार है। इन सब के अलावा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के समय वैलिड फेलोशिप ऑफर के साथ निम्नलिखित में से कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी सीएसआईआर और यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी आईसीएमआर जेआरएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर की गई कोई भी अन्य नेशनली कम्पिटिटिव फेलोशिप। आपकी उम्मीदवारी यानी कैंडिडेचर 5 साल की अवधि के लिए वैलिड फेलोशिप होने पर निर्भर करती है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिंक के अनुसार सबमिट की जाएगी। उसके बाद अगर लागू हो तो 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेंट को ड्यू डेट से पहले सबमिट करना होगा, लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है। ड्यू डेट तक प्राप्त एप्लीकेशंस को एलिजिबिलिटी के लिए स्क्रूटनाइज किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को 11 से 12 दिसंबर 2025 को आरसीबी फरीदाबाद में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म में गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना या सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का ना होना पाए जाने पर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस विषय में आरसीबी के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्णय फाइनल और बाइंडिंग होगा। फेलोशिप और फीस। फेलोशिप के लिए प्रोग्राम में एडमिट होने वाले स्टूडेंट्स को उस फेलोशिप का लाभ उठाना होगा जिसके लिए उन्होंने फंडिंग एजेंसी के नियम के अनुसार क्वालिफाई किया है। इसके संबंध में आरसीबी की कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी। फीस की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होने वाले स्टूडेंट को निम्नलिखित फीस का भुगतान करना होगा। ये फीस हर सेमेस्टर की शुरुआत में देय है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फी सेमेस्टर 1 और 2 और सेमेस्टर 3 ऑनवर्ड्स दोनों में ही 5,000 रुपीज़ है। ट्यूशन फीस सेमेस्टर 1 और 2 में 6,000 रुपीज़ है। लेबोरेटरी फी दोनों ही सेमेस्टर्स में 6,000 रुपीज़ है। मेडिकल फी दोनों ही सेमेस्टर्स में 3,000 रुपीज़ है। स्टूडेंट अमेनिटीज़ फी दोनों ही सेमेस्टर्स में 1,000 रुपीज़ है। हॉस्टल फी दोनों ही सेमेस्टर्स में 1,200 रुपीज़ है। इसके अलावा कॉशन मनी 5,000 रुपीज़ है जो रिफंडेबल है और एडमिशन के समय देय है। अगर लागू हो तो हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपीज़ है। पीएचडी थीसिस एग्जामिनेशन फी 10,000 रुपीज़ है जो पीएचडी थीसिस सबमिशन के समय देय है। हॉस्टल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंस्टॉल्ड मीटर के अनुसार होंगे और कोऑपरेटिव मेस चार्जेस वास्तविक के अनुसार देने होंगे। फीस आरसीबी ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस के अनुसार कोर्स के दौरान रिवाइज की जा सकती है। एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन्स फॉर्म भरने से पहले फैकल्टी प्रोफाइल और रिसर्च एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए आरसीबी वेबसाइट rcb.ac.in/rcb_website/faculty पर विजिट करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए नीचे क्लिक करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ है जो ऑनलाइन फॉर्म की कंटिन्यूएशन में सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 है। फैकल्टी रिसर्च एरियाज। अंत में यहाँ कुछ फैकल्टी और उनके रिसर्च और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। डॉक्टर अविनाश कोलोन कैंसर में कैंसर सेल्स और इम्यून सेल्स के बीच क्रॉस टॉक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फ्यूचर इम्यूनोथेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज के लिए। डॉक्टर रामू एबीए रिसेप्टर्स कैसी ट्रांसलेशन रेगुलेशन को मीडिएट करते हैं, राइबोसोम एक्टिविटी, एमआरएनए स्टेबिलिटी और सिलेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस के मॉड्यूलेशन के थ्रू एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशंस में ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनका एक और प्रोजेक्ट है बायो इंजीनियरिंग ऑफ रोडोप्स्यूडोमोनास फॉर सस्टेनेबल CO2 कैप्चर एंड इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी टू एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। डॉक्टर कार्तिकेयन धनासेकरन CHIV पैथोबायोलॉजी में होस्ट सिलिया की रोल और उसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिव्या चंद्रन RNA इंटरफेरेंस और जीन एडिटिंग का उपयोग करके बायोट्रोफिक फंगी प्लांट इम्यून डायलॉग्स के मॉलिक्यूलर कोड को क्रैक करने और सस्टेनेबल क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए नोवेल टारगेट्स को अनलॉक करने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी पैंक्रियाटिक कैंसर और स्किन पिगमेंटेशन में कैल्शियम सिग्नलिंग, आयन चैनल्स, ऑटोफेजी और इंटर ऑर्गेनल नेटवर्किंग की रोल रिवील कर रहे हैं। डॉक्टर शिवाराम माइलावारापू मेटाजोन सेल डिवीजन और इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स इन हेल्थ एंड डिजीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फॉर फंडामेंटल डिस्कवरी एंड अप्लाइड आउटकम्स। डॉक्टर मंजुला कालिया फ्लेवी वायरस इन्फेक्शन में लाइजोसोमल फंक्शन पर रिसर्च कर रही हैं। डॉक्टर अंबादास एबी रोडे ममेलियन सेल्स में डिजीज बायोमार्कर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंजीनियर्ड राइबोस्विच बेस्ड बायोसेंसर्स पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर वेंकटेसन हेल्थ इन डिजीजेस में होस्ट माइक्रोब इंटरैक्शंस की स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसमें कॉलोनाइजेशन के लिए होस्ट सरफेस से अटैचमेंट को मीडिएट करने वाले पिलाई पर प्राइमरी फोकस है।